दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल जीएस एजुकेशन विक्रमगंज में स्वागत है। हम लोगों ने पिछले क्लास में उपराष्ट्रपति के बारे में यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कुछ हद तक समझ लिए थे। उसके बाद आज हम लोग नेक्स्ट उसके आगे समझेंगे, ठीक है। तो उसमें हम आप लोग को एक बताए थे ट्रिक, उसरा निका चूस। क्या था? उसरा निका चूस एक ट्रिक था, ठीक है। जैसे कि राष्ट्रपति का एक ट्रिक था पकानी कोका दुयोदशम, ठीक है। तो उसी तरह से इसमें भी एक ट्रिक आप लोग को बताए थे, उसरा निका चूस। ध्यान से इसको याद कीजिएगा, ठीक है, समझिएगा यहाँ पे। तो इसमें ट्रिक होता है उसरा निका चूस, उसरा निका चूस, ठीक है। इसमें क्या था कि यहाँ से अनुच्छेद 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 हम लोगों ने पिछले क्लास में यानी कि पिछले क्लास में 63, 64, 65 यानी 3 अनुच्छेद पढ़ लिए थे। आज हम लोग नेक्स्ट उसके आगे समझेंगे, तो हम एक बार उसको रिवीजन थोड़ा करा देते हैं। इसमें क्या था कि 63 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का पद यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है हमारे देश में कहाँ से आया है। तो वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है हमारे देश में यूएसए के संविधान यानी कि अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट कहा गया है कि सभापति यानी कि 64 में कहा गया है कि जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी कि राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो इसमें इसकी चर्चा की गई कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग जाने थे कार्यवाहक राष्ट्रपति। 65 में कहा गया है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी कि जब राष्ट्रपति नहीं रहते हैं उस समय उपराष्ट्रपति जाते हैं उनको पद, मतलब जब राष्ट्रपति का पद रिक्त रहता है उस समय उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जाते हैं और उनके पद को संभालते हैं, ठीक है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अगर जाएंगे राष्ट्रपति तो उनकी हर शक्तियों का मतलब प्रयोग करते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति की जितनी शक्तियां हैं, जैसे कि फांसी की सजा माफ करते थे, मतलब जो भी इमरजेंसी लगाते थे वो सब कुछ मतलब उपराष्ट्रपति भी कर सकते हैं जब तक कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहते हैं तब तक, ठीक है। तो ये हम लोग अच्छे से समझ गए थे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आज आगे समझेंगे नी से क्या होता है, यानी कि 66 समझेंगे, 67 समझेंगे, ये सब आगे समझेंगे हम, ठीक है। तो 66 में कहा गया है कि अनुच्छेद 66 में कहा गया है, अनुच्छेद 66 में कहा गया है निर्वाचन यानी कि जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है कैसे होता है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन सेम होता है उसी तरह से जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ था। तो इसमें क्या होता है कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक मतपत्ति के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। हम पिछले क्लास में एकल संक्रमणीय अनुपातिक मतपत्ति ये सब हमने पिछले क्लास में समझ गए थे, यानी कि राष्ट्रपति में आप लोग हम बताए थे। बशर्ते इसमें कुछ कंडीशन होता है, जैसे कि इसमें देखिए क्या होता है कि जब निर्वाचन होता है तो इसमें देखिए ये संसद हो गया, इसके दो भवन होता है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा हम आप लोग को बताए थे कि जब उसमें राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उस समय तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक मतपत्ति के द्वारा होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति का भी चुनाव इसी तरह से होगा। लेकिन उसमें क्या था कि हम आप लोग को बताया कि 2 इसमें एंग्लो इंडियन और 12 मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग नहीं लेते हैं, लेकिन जब उपराष्ट्रपति का चुनाव का बात किया जाएगा तो यहाँ पे ये लोग भाग लेंगे, क्योंकि उसमें क्या था कि जब राष्ट्रपति को चुने थे यानी कि मनोनीत किए थे, 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किए थे लोकसभा से और 12 मनोनीत सदस्य को मतलब मनोनीत किए थे, ठीक है। क्योंकि इसमें उनके फेवर में रहेंगे यानी कि राष्ट्रपति के फेवर में रहेंगे, इसलिए वहाँ पे ये लोग भाग नहीं लिए थे, ठीक है। और जब उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात आ जाती है यहाँ पे वो लोग भाग लेंगे, यानी कि सारा मतलब लेते हैं, लोकसभा से सभी सदस्य और राज्यसभा से सभी सदस्य भाग लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम आप लोगों को अनुच्छेद, यहाँ पे संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, यानी कि जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उस समय संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, यानी कि लोकसभा से सब लेंगे और राज्यसभा से भी सभी लेते हैं। लेकिन विधानमंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद भाग नहीं लेता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा और विधान परिषद भाग नहीं लेता है। देखिए आप लिख देते हैं विधानसभा और विधान परिषद भाग नहीं लेता है, भाग नहीं
उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा और विधान परिषद भाग नहीं लेगा, ठीक है, लेकिन संसद के लोकसभा और राज्यसभा से पूरा सदस्य भाग लेंगे, ठीक है। और इसमें क्या था कि उसमें हम आप लोगों को बताए थे कि कुछ योग्यता थी, यानी कि 35 वर्ष उम्र होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ये सब इसमें भी कंडीशन लागू होगा, ठीक है। इसमें भी उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी आपको भारत का नागरिक होना अति आवश्यक है, 35 वर्ष उम्र होना चाहिए, लेकिन उसमें हम आप लोग को बताए थे कि 50 प्रस्तावक, ठीक है, 50 प्रस्तावक, यानी कि 50 प्रस्तावक का मतलब ये हो कि बातों को रखते हैं, ठीक है। अनुमोदक के मतलब सिग्नेचर, यानी कि देखिए यहाँ पे उपराष्ट्रपति का जब बात किया जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा कि 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए, और 15,000 रुपया आरबीआई में जमा रखनी पड़ती है, ठीक है। और उसके बाद में कुछ कंडीशन मतलब ये होना चाहिए, जैसे कि नहीं होना चाहिए, जैसे पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, और लाभ के पद पे भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब पूरा कंडीशन, यानी कि जिस तरह से राष्ट्रपति का कंडीशन था इसमें भी उसी तरह से सेम हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए 66 में कहा गया है कि निर्वाचन, यानी कि जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है कैसे होता है, तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। हम लोग पिछले यानी कि राष्ट्रपति में उसको हम बताए थे एकल संक्रमणीय का मतलब कैसे होता है, और अनुपातिक मत पद्धति हम लोग को बता दिए थे, ठीक है। तो इसमें होता है इस तरह से, ठीक है। लेकिन उसमें क्या था कि संसद के 2 एंग्लो इंडियन और 12 मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते थे राष्ट्रपति के चुनाव में, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये सारा लेंगे, क्योंकि उसमें क्या था कि राष्ट्रपति जो थे इनको मनोनीत किए थे, यानी कि चुने थे उनको, ठीक है। 12 को चुने थे और 2 को इसमें से चुन लिए थे लोकसभा में से, क्योंकि मान लीजिए अगर इनको चुने हैं तो इनके फेवर में, यानी कि राष्ट्रपति के फेवर में रहेंगे, इसलिए वहां पे भाग नहीं लिए थे चुनाव में। लेकिन जब संसद की बात की, सॉरी, जब यहाँ पे उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात की जाती है, यहाँ पे पूरा सदस्य भाग लेते हैं, यानी कि संसद के लोकसभा से पूरा सदस्य और राज्यसभा से पूरा सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। और इसमें कंडीशन आपको यह था कि विधानसभा और विधान परिषद भाग नहीं लेती है उपराष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इसे समझेंगे कि इसमें क्या था कि 15,000 रुपया आरबीआई में जमा करनी पड़ती है, और 50 प्रस्तावक चाहिए होना चाहिए, 50 अनुमोदक राष्ट्रपति में, लेकिन उपराष्ट्रपति में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट आ जाएगा कि पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। तो ये सब आपसे अच्छे से समझ गए। नेक्स्ट हम लोग उसके आगे समझेंगे कार्यकाल के बारे में, ठीक है। 67 में कहा गया है कार्यकाल, मतलब कार्यकाल की चर्चा, जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है, सॉरी उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने दिन का होता है, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग समझेंगे। देखिए 67 में कहा गया है कि कार्यकाल, कार्यकाल की चर्चा, यानी कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है कितने दिन का होता है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का, यानी कि 5 ईयर का होता है। पाँच साल का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल, सॉरी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। और इसमें और भी कंडीशन आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए देखिए 5 वर्ष से पहले भी इनका पद रिक्त हो सकता है, ठीक है। 5 वर्ष मतलब नहीं बीता तब भी रिक्त हो सकता है।